एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया हुए। आपको बता तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वापस से अपना अगला टॉपिक। आज हम लोग टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे? तो पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद से हम लोग गारंटी करेंगे। ठीक है, गारंटी का टॉपिक करेंगे और इन दोनों के ही मैंने जो है वो एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन लिए हुए हैं। किसके क्वेश्चन लिए? सारे एग्जाम के क्वेश्चन लिए हुए हैं जो एग्जाम में आपके आए हुए हैं। तो इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अपना टॉपिक। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पे? पास्ट एडजस्टमेंट पे। पास्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं और देखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट क्या है। देख लो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पास्ट एडजस्टमेंट की। देखो, कुछ गलतियाँ हुई होती हैं। हमेशा बिजनेस अगर होता है ना, तो बिजनेस में कभी कुछ गलती हो जाती है। ठीक है, तो बिजनेस की जो गलती है उसको हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं। देखो गौर से समझना, तीन पार्टनर हैं, ए बी सी, तीन पार्टनर है। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1। प्रॉफिट आया 30,000 का, पर बट गया 20,000, 8,000 और 2,000। तो अब ये गलत बताया है? नहीं बताया, हाँ बिल्कुल गलत बताया। ठीक है, तो इसको ठीक कैसे करेंगे? ठीक कैसे होगा ये? ठीक है, अगर आप सबसे जितना जितना दिए थे वो वापस ले लो। सबसे जितना जितना दिए थे आप वापस ले लो। जिससे 20 दिए थे उसको 20 ले लो, जिससे 8 दिए थे उससे 8 ले लो, जिसको 2 दिए थे आपने उससे 2 ले लो। अगर इन सबको वापस ले लो तो वापस से आपके पास कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, और वापस से सबको क्या दे दो? 10 दे दो। ठीक है, आया समझ में? तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे। जो भी हमने मिस्टेक किया है उसको रेक्टिफाई करेंगे। आ रहा है समझ में? मस्त, क्लियर। ठीक है, तो जो भी हमने गलती किया है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? उस गलती को रिवर्स करना है। सबसे पहले गलती को रिवर्स करना है, फिर वापस जाना है। ठीक है, देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये रास्ता है और ये रास्ता है। ठीक है, यहाँ पर एक रास्ता जा रहा है, आपको इस वाले रास्ते पे जाना है। ठीक है, आप गलती से सीधा चले गए तो क्या करोगे? पहले वापस आओगे, फिर वापस से जाओगे। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? बिल्कुल या नहीं? देखो अब मान लो आपको इस वाले रास्ते पे जाना था, इस पे चले गए, इस पे आओगे वापस से, पहले वापस आना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? तो किसी भी गलती को पहले हम लोग रिवर्स करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो गौर से देखना ये स्टेप्स को। ठीक है, स्टेप वन क्या कहता है? रिवर्स ऑल रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन आइटम और प्रॉफिट। अगर आपने कोई भी गलत तरीके से आइटम बांटा है या डिस्ट्रीब्यूट किया है और प्रॉफिट भी अगर आपने बांटा है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? सबसे पहले रिवर्स कर देंगे। फिर स्टेप 2 क्या करता है? प्रोवाइड कर देंगे हम लोग ऑल करेक्ट अमाउंट आइटम। जो भी हम लोग ने आइटम, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये भी जो भी हमें देना था इसको हम लोग क्या कर देंगे? वापस से प्रोवाइड कर देंगे, जो करेक्ट अमाउंट है वो वाला। ठीक है, उसके बाद से बैलेंस करेंगे बोथ साइड को। हमारी जो दोनों साइड रहेगी वो बैलेंस करेंगे। अभी सिर्फ सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनना। हम लोग दोनों साइड को क्या करेंगे? बैलेंस। दोनों साइड कौन कौन सी? डेबिट और क्रेडिट, दोनों को ही हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस। और जो बैलेंस करने के बाद जो प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? बांट देंगे। जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? बांट देंगे। आया समझ में? मस्त, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। देखो क्या कह रहा है हमारा? ए बी सी वर पार्टनर इन अ फर्म। अब देखो कितने को 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और इनकी कैपिटल कितनी है? 5 लाख, 2.5 लाख और वापस से 2.5 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख इनकी कैपिटल है। ठीक है, इनके डीड में क्या लिखा हुआ है? कह रहा है सी को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा 5,000 पर मंथ का। मंथ बोला है, ये ध्यान रखना, मंथ बोला है। फिर ए को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। तो सी को सैलरी मिलेगा और ए को कमीशन मिलेगा कितने का? 80,000 पर एनम का, पूरे साल का 80,000 मिलेगा। ठीक है, पार्टनर वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, कितना मिलेगा? 6% पर एनम का मिलेगा। ठीक है, कह रहा है पार्टनर विल बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अब देखो यहाँ पर एक नया वर्ड बोला है, पार्टनर विल बी शेयर प्रॉफिट।
प्रॉफिट को शेयर करेंगे इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। आया समझ में। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है। अब देखो 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013 को हमारा प्रॉफिट कितना आया था, 3 लाख, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, हमने इक्वली बांट दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है हमारा, जो भी हमारा कैपिटल का रेशियो है उसमें है, और हमने बांट कैसे दिया है, इक्वली बांट दिया है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ अबव प्रोविजन। और हम लोग ने ये ऊपर के जितने भी आइटम थे इसका इम्पैक्ट भी नहीं देखा है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ए बी सी, ठीक है। ए का हमारा कितना है 5 लाख, तो 5 लाख हम लोग 5 लिख सकते हैं, और 2.5 लाख का 2.5 लिख सकते हैं, और इसको भी 2.5। ये वापस से कट जाएगा ना, हाँ बिल्कुल कट जाएगा, तो 1 1 2, तो 2:1:1 आया समझ में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने यहाँ से पहले से ही थोड़ा बहुत फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, और क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सी, सी का, सी वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ, 5000 पर मंथ का है, तो हम लोग को क्या चाहिए, फुल सैलरी चाहिए। तो फुल सैलरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5000 इंटू 12, तो पूरे क्या आ जाएगा, पूरे साल की सैलरी आ जाएगा। तो 5000 इंटू 12 करो, कितना आ जाएगा हमारा 60,000। अब देखो गौर से समझना, यहाँ पर मैंने ना फॉर्मेट बनाया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फॉर्मेट तुम्हें समझा देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा। देखो फॉर्मेट ये क्या है, सबसे पहले मैं इधर पर्टिकुलर, मैं जो आइटम क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, मैं सबसे पहले प्रॉफिट को रिवर्स किया हूँ, फिर सैलरी दिया हूँ, फिर कमीशन दिया हूँ, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हूँ, फिर प्रॉफिट बांटा हूँ, और फिर जो डिफरेंस आया उसको लिखा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें भी ऐसे ही फॉर्मेट बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, जितने पार्टनर होंगे उसका नाम लिख दोगे। जैसे यहाँ पर 3 पार्टनर थे, तो मैंने 3 पार्टनर का नाम लिख दिया, ए बी और सी, और फिर एक कॉलम आप एक्स्ट्रा बनाओगे फर्म के लिए। प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अगर आपने 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लिया तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो गौर से समझना, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, सब में ही डेबिट क्रेडिट है। तो गौर से समझना, अगर हम लोग पार्टनर को देंगे, वापस से वही कैपिटल वाला रूल, ठीक है, अगर हम लोग पार्टनर को देंगे तो उनके पास पैसे आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, उनके कैपिटल अकाउंट में पैसे आएंगे तो क्रेडिट होगा। और पार्टनर से लेंगे तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से निकालेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो वैसे ही पर फर्म में क्या होता है, फर्म में बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है। देखो गौर से समझना, तुम पार्टनर हो और मैं फर्म हूं, तुम पार्टनर हो मैं फर्म हूं, मैं पैसे दूंगा तुम्हें तो तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं, मैं पैसे अगर दूंगा तुम्हें तो तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं, पर दे कौन रहा है, मैं दे रहा हूं, आ किसके पास, तुम्हारे पास। आया समझे। तो एक लोग देते हैं और एक लोग के पास आता है। तो वैसे ही अगर फर्म प्रॉफिट दे रही है तो फर्म में हो जाएगा डेबिट, क्यों, कि फर्म का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम, वहीं पर पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक चीज कम होगी, एक चीज बढ़ेगी, ठीक है। आ रहा है समझ में, क्लियर है। ये फॉर्म, ये पूरा फॉर्मेट है क्या, ये क्लियर, मस्त। देखो अब करते हैं क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था सैलरी। सबसे पहले क्या देखा था, सैलरी कितना 5000 पर मंथ, और हमने निकाल भी लिया था, कितना आया था 60,000, ठीक है, 60,000 आया था। अब देखो सैलरी, अब सी सैलरी किसकी है, सैलरी है सी की, तो सी को हम लोग दे रहे हैं ना, तो हाँ सी को दे रहे हैं, तो कितना 60,000 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक गलती की, यहाँ पर हम लोग ने एक गलती की जो आप लोग को नहीं करना है। सबसे पहले में प्रॉफिट को क्या करना है, रिवर्स करना है, जो हमने सबसे बड़ी गलती की। प्रॉफिट कितना था, 3 लाख, 3 लाख, और इसको हमने बांटा किस में था, इक्वली बांटा था। जैसे आपने बांटा है वैसे ही आप रिवर्स करोगे, ठीक है। तो बांटा हमने इक्वली है तो अमाउंट को इक्वली रिवर्स भी करेंगे। तो प्रॉफिट का अमाउंट ले रहे हैं, उनकी कैपिटल से निकाल रहे हैं, तो बांटा हमने कितना होगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो हमने उनको क्रेडिट किया होगा, अब निकाल रहे हैं तो डेबिट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 लाख से यहाँ पर डेबिट, ठीक है, 1 लाख से इसका भी डेबिट, और 1 लाख से ये भी डेबिट। आया समझ में, मस्त। आगे चलते हैं। अब देखो अब बात आते हैं सैलरी का, तो सी के में हम लोग ने सैलरी लिख दिया है। अब आते हैं अगला कमीशन पे, ठीक है। तो देखो कमीशन कितना है हमारा, सबसे पहले ए का कमीशन है, और कितना है हमारा 80,000 पर मंथ। तो ए में हम लोग लिख देंगे कमीशन कितना, 80,000, 80,000,
ठीक है। आप देखो भूलो ना कि हाँ ये चीज़ें हो गई हैं नहीं हुई हैं, तो आप क्या कर सकते हो उसके जगह पे डैश दे सकते हो, ऐसे डैश डैश, ठीक है, कि हाँ ये ब्लैंक है, अब इसमें कुछ भी नहीं आएगा। आ रहा है बात समझ में? क्लियर। अब देखो गौर से समझना, यहाँ पर मैं जानबूझ के 2-3 आइटम पहले लिख चुका हूँ, तब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, क्योंकि देखो 1 लाख 1 लाख 1 लाख, अब यहाँ पर तीनों जगह पे क्या है 1-1 लाख है, मतलब कि टोटल 3 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर डेबिट हुआ है कितना, टोटल 3 लाख, तो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा टोटल कितना, 3 लाख। मैंने बताया था ना अभी, फर्म में बिल्कुल अपोजिट होता है, तो सबके पास से हम लोग 1 लाख 1 लाख 1 लाख ले रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 लाख, 3 लाख फर्म के अकाउंट में आ रहा है। आया समझ में? अब वापस से, अब हम लोग जो है 60,000 दे रहे हैं सी को, तो 60,000 चला जाएगा। अब हम लोग 80,000 दे रहे हैं वापस से, तो 80,000 चला जाएगा। आया समझ में? क्लियर है? मस्त। अब निकालते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना बोला है हमें 6%, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमारे पास क्या है कैपिटल, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल है, फिर निकाल लेते हैं हम लोग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए सबसे पहले ए का हमारा कितना था 5 लाख, ठीक है, ए का कितना था 5 लाख, इसका कितना था 2,50,000 और इसका 2,50,000। रेट कितना था 6%, 6/100, रेट कितना था 6%, 6/100। अब निकाल लेते हैं, तो देखो कितना आता है हमारा, तो देखते हैं कितना आता है हमारा। 5 लाख का 6%, ये आ गया हमारा 30,000, ये कितना आ जाएगा हमारा 15,000, और वापस से 15,000। समझ में आया? क्लियर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम लोग क्या पार्टनर को देते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हैं, तो ए को कितना देना है हमें 30,000, तो ए को हम लोग कितना दे देते हैं 30,000। फिर बी को हमें कितना देना है, बी को देना है हमें 15,000, तो बी को हम लोग देते हैं कितना 15,000। और सी को कितना देना है, सी को भी देना है हम लोगों को 15,000। अब देखो इन सब का टोटल करो, वापस से सेम वही चीज, देखो अच्छे से समझना, इन सब का टोटल करो, इन सब का टोटल करो कितना 30,000 प्लस 15,000, 45,000 प्लस 15,000, 60,000। तो टोटल हमने 60,000 दिया है ना 60,000, तो फर्म के अकाउंट से क्या हो जाएगा डेबिट, वैसे निकल रहे हैं ना फर्म के अकाउंट से, क्योंकि कौन दे रहा है फर्म दे रही है, तो 60,000 से क्या हो जाएगा डेबिट। ये समझ में आया? अब देखो, अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, टॉपिक को बैलेंस करना है, दोनों चीजों को बैलेंस करना है। देखो बैलेंस करते हैं, इधर कितना है हमारा 3 लाख, और इधर कितना है टोटल हमारा, जो है बिल्कुल अलग रखना है, इसमें नहीं लिखना है, ठीक है, अलग लिख लेना, ठीक है। 60,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 कितना आ रहा है 2 लाख आ रहा है, ठीक है। अगर देख सकते हो आप लोग तो 2 लाख आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ गया 1 लाख का, 1 लाख का डिफरेंस आया ना, तो जो 1 लाख का डिफरेंस आया ना उसको लिख देना यहाँ पर 1 लाख और नीचे 3 लाख। अब देखो मैं इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ। आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं, आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं, देखो गौर समझना, ये जीरो है, ठीक है, और ये 3 लाख रुपए है। इस 3 लाख रुपए में से आपने क्या किया, पहले 60,000 का आपने सैलरी दे दिया, फिर 80,000 का कमीशन दे दिया, फिर वापस 16,000 का आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अभी भी ये अमाउंट बचा हुआ है ना प्रॉफिट का, देखो 1 लाख हम लोग कम करते जा रहे थे ना, अब ये भी एक बचा हुआ है ना, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग ये अमाउंट निकालने के लिए ये बैलेंस करते हैं। तो 1 लाख हमने बैलेंस कर दिया, अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 1 लाख 1 लाख और 1 लाख, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी हम लोग ने निकालना था ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर इसने क्या बोला था कि रेशियो क्या है कैपिटल की है, तो देखो कैपिटल की ही रेशियो में हमने क्या निकाला था 5, 2.5, 2.5, तो क्या आ गया हमारा 2:1:1, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/4, 1/4 और 1/4। देखो बुरा मत मानना, पर होता है बहुत बच्चों को नहीं पता होता है कि ये 4 कहाँ से आ रहा है, तो देखो ये हमने कुछ भी नहीं किया है, बस ऐड किया है हमने ये 2 को, इस 1 को और इस 1 को सिर्फ ऐड किया है, इस वजह से 4 आ रहा है। आया समझ में? मस्त, क्लियर। चलो तो अब हम लोग करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 50,000, ये कितना आ जाएगा हमारा 25,000, और ये कितना आ जाएगा हमारा 25,000। अब देखो प्रॉफिट भी आ गया ना, तो प्रॉफिट भी हम लोग बांट देते हैं, इसका कितना आया था 25,000,
इसका कितना आया था हमारा 25,000 और इसका कितना आया था हमारा 50,000। अब दोनों साइड को हम लोग करते हैं टोटल, करते हैं बैलेंस, ठीक है, दोनों साइड को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका कितना आ जाएगा हमारा 1 लाख, इसका भी 1 लाख और इसका भी हमारा कितना आ जाएगा 1 लाख। अब इसका ऐड करते हैं हम लोग, इसका ऐड करते हैं, कितना आ जा रहा है 60,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000, टोटल कितना आ गया 1 लाख, ठीक है। अब इसका करते हैं तो 15,000 प्लस 25,000 40,000, ठीक है। अब करते हैं हम लोग कितना 80,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000, कितना आ गया हमारा 1,60,000। आया समझ में? अब देखो, अब हमने टोटल कर दिया, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी साइड बड़ी है। देखो यहाँ पर इन दोनों में, यहाँ पर 1 लाख है और यहाँ पर 1,60,000 है, यहाँ पर वापस से 1 लाख है, यहाँ पर 40 है, वहाँ पर 1 लाख, वहाँ पर 1 लाख। अब यहाँ पर देखोगे तुम अच्छे से तो तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पर एक अकाउंट क्या है, बैलेंस है, एक कम है, मतलब कि क्रेडिट बैलेंस कम है और एक का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। तो ऐसे में हम लोग करें क्या, ठीक है। तो यही चीज़ तुम्हारा आंसर बताएगा, यही चीज़ तुम्हारा आंसर बताएगा। सबसे पहले जो बड़ा है, जो बड़ा है हमें वो वाला अमाउंट लेना है, जो बड़ा है, वापस से सुनना, जो बड़ा है उसका लेना है। तो बड़ा है हमारा यहाँ पर क्या, क्रेडिट, तो क्रेडिट कितने से बड़ा है 60,000 से, ठीक है। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, डेबिट, तो हमें लेना कौन सा है, डेबिट वाला, कितना 60,000 से। और ये दोनों इक्वल हैं तो इनका कुछ भी नहीं लेना है। और फर्म तो हमेशा इक्वल ही होना चाहिए, अगर फर्म तुम्हारा इक्वल नहीं हो रहा है ना तो मतलब गलत है आंसर, आंसर गलत है फिर, ठीक है। आया समझ में? अब देखो 60,000 60,000, अब यही तुम्हारी क्या है, एडजस्टमेंट एंड एंट्री। देखो तुमने उसको एक बी को जो है 1 लाख रुपए दे दिया था, ठीक है, पर उसके बनते कितने थे, सिर्फ 40,000। तुमने दिया था 1 लाख, बनते थे सिर्फ 40,000, ठीक है। ए को तुमने दिया था कितना, 1 लाख रुपए और बनते कितने थे, 1,60,000 रुपए, तो उसको तुमने कम दिया था। तो अब गौर से समझना, तुम क्या करोगे, बी के अकाउंट से पैसे निकालोगी और ए के अकाउंट में पैसे डाल दोगे। हम लोग ये जो पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री होती है, इसको हम लोग पास क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीजन सुनना। क्योंकि देखो गौर से समझना, किसी का अमाउंट जो है क्या होना चाहिए, सबका बैलेंस होना चाहिए ना। बैलेंस का मतलब कि जितना जिसको मिलना चाहिए उतना मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। पर क्या उतना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है। और आप अमाउंट पहले से ही बांट चुके हो, आप पहले से ही बांट चुके हो। ये जो हम लोग वापस कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ ये वर्किंग नोट में कर रहे हैं। ये तुम्हारा ये जो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल है, ये पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बोलते हैं इसको, ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल। ये जो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल है तुम्हारा, ये क्या, ये हम लोग वर्किंग नोट में कर रहे हैं, ठीक है। जो मेन बैलेंस शीट होती है हमारी, जो मेन एंट्री होती है हमारी, उसमें हम लोग ये काम नहीं करते, ठीक है। आया समझ में? तो ये जो 60,000 है, हम लोग इसकी सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके खत्म कर देते हैं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहीं से तुम्हें ये एंट्री भी बताएगा। ये देखो, ये डेबिट साइड वाला है ना, तुम यहाँ पर चाहो तो बड़े वाले को लिख भी सकते हो ऐसे, ये क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा डेबिट हो जाएगा। तो बी को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। अब कितना आ जाएगा हमारा 60,000, 60,000 और यहाँ पर तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। बस नरेशन पास करना रहेगा, अब वो तो मुझे भरोसा है तुम लोग लिख लोगे। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। आया समझ में? बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, और करते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए बी एंड सी वर पार्टनर, ए बी सी 3 पार्टनर हैं। देयर कैपिटल, ठीक है, देयर कैपिटल कितना, ₹30,000, 20,000
और 10,000। उनका कैपिटल कितना है 30,000, 20,000 और 10,000। अब पार्टनरशिप डीड क्या कह रहा है, दे वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। 5% पर एनम क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी वॉज एंटाइटल टू ड्रॉ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। ठीक है, 500 पर मंथ का उसको क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। ठीक है, सी को, तो सी वॉज एंटाइटल टू कमीशन 5% ऑन द प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट का बता रहा है, देखो गौर समझना, ये प्रॉफिट कैसा होना चाहिए ये बता रहा है। कह रहा है आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद होना चाहिए, बट लेकिन बिफोर, पहले होना चाहिए चार्जिंग द सैलरी पेबल टू बी। ये सारा इंपॉर्टेंट था, इसमें मैंने सारा मार्क कर दिया है। ठीक है, और जो हम लोग बी को सैलरी दे रहे हैं उससे पहले होना चाहिए। आ रहा है समझ में? कह रहा है कि द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वर 30,000। 30,000 का नेट प्रॉफिट है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिंग इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द एबव। हम लोग ने इसको कैसे बांट दिया है, कैपिटल की रेशियो में बांट दिया है। ठीक है, कैपिटल की रेशियो में बांट दिया है, और इनका जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है हमारा, 2:2:1। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था हमारा 2:2:1, और हमने बांट दिया किसमें, कैपिटल की रेशियो में। अब कैपिटल की रेशियो निकालते हैं एक बार कि कैपिटल की रेशियो क्या है। तो कैपिटल की रेशियो देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल रेशियो। ठीक है, कैपिटल रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग, किसका, ए का, बी का और सी का। कितना है 30, 20 और 10। ठीक है, 10,000, 30,000, और तो यहाँ पर देखो मैं अच्छे से निकाल के दिखा देता हूँ। तो जीरो से सारे जीरो कट जाएंगे और बचेगा क्या हमारा 3:2:1। तो किस रेशियो में बटा है प्रॉफिट हमारा, 3:2:1, और उसमें भी हमने किसी का कुछ भी ट्रांजैक्शन किया ही नहीं है। ठीक है, तो देखो सैलरी का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे प्रॉफिट। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टॉपिक नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिवर्स प्रॉफिट। ठीक है, रिवर्स कर देंगे प्रॉफिट को रिवर्स करने से पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है, डेबिट, और ये क्या, क्रेडिट। ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। अब देखो तुम प्रॉफिट को क्या कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, तो पैसे क्या ले रहे हो, वापस ले रहे हो ना। तो जिस रेशियो हम लोग रिवर्स करेंगे सबसे पहले, वो हमें पता चल गया 3:2:1। इसी रेशियो में हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने बांटा है, इसी वजह से इसमें हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट कितना था हमारा 30,000। अब 30,000 को इस रेशियो में हम लोग बांट देते हैं। तो 30,000 इंटू 3/2 का आ जाएगा, 3/6 का आ जाएगा हमारा कितना, 15,000। तो हम लोग किससे, ए से हम लोग कितना लेंगे, ए, बी और, ठीक है, ए, बी और सी। ए से हम लोग कितना लेंगे, 15,000 वापस ले रहे हैं ना, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि ले रहे हैं कैपिटल अकाउंट, उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो डेबिट हो जाएगा। अब क्या, बी से कितना, तो बी से हम लोग लेंगे 30,000 का 2/6 कितना आ गया हमारा 10,000। तो बी से हम लोग कितना ले रहे हैं 10,000, और सी से कितना लेंगे हम लोग फिर 5,000, और टोटल फॉर्म में कितना आ जाएगा 30,000। ये समझ में आया, क्लियर है? आगे चलें, चलो आगे। अब देखो अगला टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमें इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक वर्किंग नोट के लिए ले लेता हूँ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं क्या, अपना आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, ए का, बी का और सी का। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, ए का कैपिटल कितना है 30,000, 20,000 और 10,000। ठीक है,
30,000, 20,000 और 10,000। ठीक है, रेट कितना है 5%। ठीक है, रेट देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 5% पर एनम। तो 5% का रेट लगा देंगे इंटू 5% इंटू 5% इंटू 5%। 5/100 भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5% का रेट लगा देंगे। चलो देखते हैं कितना आएगा हमारा। इसका आ गया हमारा कितना 500, इसका कितना जाएगा हमारा 1000। ठीक है, और इसका कितना जाएगा हमारा 1500। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, हाँ 1500 आया सच में। अब देखो गौर से समझना, हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आ गया है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे भी देते हैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ टॉपिक सेकेंड, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, समझ जाना कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ए का 15, बी का 1000 और उसका 500। तो 1500, 1000 और 500, और टोटल ये कितना हो जा रहा है हमारा 3000। ये फर्म के पास से जा रहा है ना, फर्म के पास से जा रहा है, इसी वजह से हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है। आया समझ में, क्लियर है। अब देखो आगे समझते हैं। आगे सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कमीशन निकालते हैं। देखो कमीशन क्या कह रहा है हमारा, कमीशन कितना है चाहिए 5% प्रॉफिट। कैसा प्रॉफिट होना चाहिए, आफ्टर मतलब माइनस होना चाहिए, उस प्रॉफिट में से ये चीज़ माइनस होनी चाहिए। ठीक है, आफ्टर अगर वर्ड बोलता है ना, मतलब कि ये चीज़ माइनस होनी चाहिए। माइनस क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होना चाहिए। बट लेकिन बिफोर, मतलब कि माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चार्जिंग द सैलरी ऑफ पेबल टू बी, जो बी को हम लोग सैलरी दे रहे हैं वो माइनस नहीं होना चाहिए। देखो गौर समझना, आज ही ये समझ लो, ये बिल्कुल यही एक ट्रिक है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने का, कि अगर वो तुम्हें बोल रहा है आफ्टर, तो मतलब कि आप समझना उसको माइनस करना है या माइनस होना चाहिए, और बोलता है बिफोर, मतलब कि माइनस नहीं होना चाहिए या माइनस नहीं करना है। आया समझने। तो अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग, तो देखो हमारा प्रॉफिट कितना था, सबसे पहले प्रॉफिट है हमारा 30,000, जिसमें से वो कह रहा है कि हमारा क्या माइनस होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबका ये पूरे का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था 3000, तो 3000 माइनस कर दो, कितना आगे आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा कितना 27,000। वो कह रहा है इसका 5% चाहिए हमें, इसका 5% चाहिए हमें। ओके भैया, ये दूसरी वाली लाइन में तो बोल रहा था कि बिफोर सैलरी, तो बिफोर का मतलब माइनस नहीं होना चाहिए। तो क्या हमने माइनस किया है, ये प्रॉफिट में से क्या हमने सैलरी को माइनस किया है, नहीं किया है। ठीक है, तो हमें वही चाहिए। तो 27,000 का 5%, तो 27,000 का 5% कितना आ गया हमारा 1,350। और ये कमीशन किसको मिल रहा है, ये कमीशन मिल रहा है सी को। तो सी को हम लोग कमीशन दे देंगे कितना 1,350। और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग पॉइंट नंबर 3, प्रोवाइड कमीशन। क्लियर है, आ रहा है समझ में। सॉरी, यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देंगे 1,300। अब देखो अगला हमारा क्या है था, सैलरी है, तो सैलरी भी दे देते हैं। फोर्थ नंबर प्रोवाइड सैलरी भी बांट देते हैं। तो सैलरी कहाँ है हमारा, सैलरी 5,000, अरे सॉरी 500 पर मंथ है, तो टोटली कितना आ जाएगा 6,000। और किसको मिल रहा है, बी को मिल रहा है। तो बी को हम लोग सैलरी दे देते हैं कितना 6,000। क्या और किसी को कुछ मिल रहा है, नहीं, किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। 6,000 किसके पास से, फर्म के पास से चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे टोटल। ठीक है, अब हम लोग करेंगे टोटल, करते हैं टोटल। अब टोटल करते हैं, तो देखो ये वाली साइड मुझे पता है बड़ी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले से, यहाँ पर कितना 30,000। अब इसको माइनस कर लेते हैं, जो डेफिशिएंसी पड़ेगी वो हम लोग लिख लेंगे।
तो 30,000 माइनस 3,000 माइनस 6,000, ठीक है। हम लोग का आ गया ये 19,650। हाँ ठीक है, आया समझ में, ये आ गया हमारा। अब ये जो प्रॉफिट है हमारा, ये किस में बटेगा हमारा, ये प्रॉफिट हम लोग का बटेगा 2:2:1 में। देखो बांट देते हैं। अब ये ए बी और सी का मैं इधर निकाल देता हूँ, ठीक है। ये प्रॉफिट कितना है हमारा 19,650, 19,650, 19,650, इसका कितना, तो 2/5 इसको मिलेगा, इसका 2/5 इसको मिलेगा और 1/5 इसको। तो निकाल के देखते हैं 19,650, इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा हमारा 3,930, इसको कितना मिलेगा हमारा, इसको मिलेगा हमारा 7,860 और इसको कितना मिलेगा हमारा 7,860। अब देखो इसको, जिसको जितना मिला है वो लिख लेते हैं। इसको कितना मिला है, तो 3,930। फिर बी को कितना मिला है, तो बी को मिला है हमारा 7,860 और ए को कितना मिला है 7,860। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, क्या कर देंगे, हिस्ट्री रूट प्रॉफिट, प्रॉफिट को हमने बांट दिया। अब देखो, अब टोटल करते हैं दोनों साइड को, इसको करोगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद से इस साइड को टोटल करते हैं हम लोग सी के। देखो इस साइड को टोटल कर देंगे, कितना आ जाएगा 5,000, पहले से टोटल है वो। इधर कितना आ जाएगा 10,000 और इधर कितना आ जाएगा हमारा 15,000। टोटल करने पे कितना, ये आ गया हमारा 9,360। अब इसको कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 14,860 और ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 5,700। अब देखो यहाँ पर कोई भी बैलेंस नहीं है, यहाँ पर कोई भी बैलेंस नहीं। अब देखो हमें सबसे पहले मार्क लगाना है और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस क्या है हमारा, यहाँ पर टोटल किया है हमने इसको। देखो सबसे पहले इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला। और इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला, ठीक है। सबसे पहले इसका निकालते हैं डिफरेंस। तो 15,000 से माइनस करेंगे हम लोग 9,360, कितना आ गया हमारा 5,640। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो निकालते हैं डिफरेंस। 14,860 माइनस 10,000, कितना आ गया हमारा 4,860। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला, और इसका कितना है 780। आया समझ में, ठीक है। अगर आप इन दोनों को जोड़ते भी हो ना, देखो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा आपका डेबिट, ये क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट और ये क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट, ठीक है। अब पास कर देते हैं हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री। तो देखो ए हमारा डेबिट होगा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। आया समझ में, मस्त इजी था, क्लियर। अब जिसका जो जो डिफरेंस है वो लिख देते हैं। ए में कितना था हमारा 5,640, ठीक है। और यहाँ पर कितना है हमारा 4,860 और 780। अगर आप देखोगे तो ये दोनों साइड हमेशा बैलेंस आएगी, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस नहीं आता। आया समझ में, देखो देखो बैलेंस है,
चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं और करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। और अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि 3 पार्टनर हैं, ठीक है, देयर कंट्रीब्यूशन कितना है 75,000 ईच, ठीक है, सब कितना डाल रहे हैं 75,000 डाले हैं एज कैपिटल 3 ईयर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हमारा जो पी है वो एडिट कर रहा है लुक आफ्टर द बिजनेस एट मोहन, ठीक है, मतलब कि पी जो है वो बिजनेस को रन कर रहा है, बाकी दोनों रन नहीं कर रहे हैं, ये काम की इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। कब कह रहा है द प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर, ये इंपॉर्टेंट बात है, पास्ट 3 ईयर, पास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट है हमारा कितना 45,000, 30,000 और 6,000, ठीक है 60,000। अब देखो क्या कह रहा है, वाइल गोइंग थ्रू द बुक ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हुआ, मोहन नोटिस दैट प्रॉफिट हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन, प्रॉफिट जो बटा है वो बता रहा है, कह रहा है प्रॉफिट जो बटा है हमारा 1:1:2 में बचा है, ठीक है, मतलब 1/4 और 2/4। व्हेन ही इंक्वायर्ड फ्रॉम पीयूष अबाउट दिस, ठीक है, उन्होंने इंक्वायरी किया क्या हुआ, ठीक है, और ये जो भी हुआ है हमारा, ये फिर क्या कह रहा है, मोहन डिसएग्री, ठीक है, मोहन डिसएग्री कर रहा है, और डिसाइड हुआ है ये कि प्रॉफिट क्या बटेगा हमारा इक्वली, डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इक्वली, बटा किस में है, तो बटा है इसमें, ठीक है, और बटेगा किस में इक्वली, बटा है हमारा 1/4, 1/4, 2/4 में, और बटेगा कैसा इक्वल, ठीक है। वो कह रहा है क्वेश्चन कि हाँ पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर दो और बताओ कि इग्नोर बाय पीयूष, ठीक है, कि क्या वैल्यू जो है इग्नोर कर रहा है कौन, ठीक है, इसका भी, और ये बिल्कुल तुम्हारे एग्जाम का ही क्वेश्चन है। देखो अब करते हैं, सबसे पहले पास्ट 3 ईयर का जो प्रॉफिट है उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिवर्स कर देते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को सबसे पहला पॉइंट डाल देते हैं हम लोग, रिवर्स प्रॉफिट। अब देखो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो दो तरीका है इसमें, आप कर सकते हो सिंगल सिंगल भी प्रॉफिट को रिवर्स कर सकते हो, मतलब पहले 45,000 फिर 30,000 फिर 60,000, आप सिंगल सिंगल भी रिवर्स कर सकते हो, और आप चाहो तो सबको जोड़ के भी रिवर्स करते हो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि सारे ही किस रेशियो में बटे हैं, इसी रेशियो में सेम में बटे हैं। अगर कोई डिफरेंट बता रहता, कोई डिफरेंट बता रहता तो हमें अलग अलग करना पड़ता, बट जब सारे एक ही साथ बटे हुए हैं, एक ही जैसे बटे हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ही साथ इसको रिवर्स कर देंगे। तो इन सबको हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 90,000 प्लस 45,000, तो 90,000 प्लस 45,000 कितना आ गया हमारा 1,35,000। अब देखो 1,35,000 को हमें किस रेशियो में बांटना है, हमें 1/4, 1/4 और 2/4, तो 1/4 कितना आ गया हमारा 33,750, ये आ गया हमारा 33,700, सॉरी 33,750 आया समझ में। और इससे भी हम लोग कितना ले रहे हैं, सेम वही 33,750, और इससे कितना लेंगे हम लोग 2/4, तो इससे आ रहा है हमारा 67,500। और फर्म के पास टोटल कितना आएगा, फर्म के पास इन सब का क्या आएगा, टोटल आएगा कितना 1,35,000 आया समझ। इसमें कोई भी आइटम है ही नहीं बांटने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, डायरेक्ट को प्रॉफिट को ही बांट देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आया समझ में। अब देखो सबसे पहले हम लोग फर्म को इक्वल करते हैं, हमेशा फर्म को ही इक्वल करना है, तो 1,35,000 आएगा, ठीक है, देखे कितने टैलेंटेड है, तुम भी सब हो जाओगे, देखो 1,35,000, 1,35,000। अब देखो 1,35,000 ये कैसे बटना था, कैसे बटना था, कह रहा है कि कैसे बटना था, तो इक्वल बटना है, ठीक है, तो इक्वली कर देते हैं, तो 1,35,000 को हम लोग कैसे कर देंगे, इक्वल कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 45,000, मैं गलती कर दिया है, यहाँ पर आना चाहिए, तो 45,000
45,000 और 45,000 आया समझे। अब सब हम लोग ने बांट दिया है, तो अब लोग देख लेते हैं हम लोग इसका टोटल, इसका कितना आ जाएगा टोटल 45,000, 45,000 और 45,000, फिर 33,750, 33,750 और 67,500। अब देखो इसमें से हमारा क्या बड़ा है, ये साइड बड़ा है, इन दोनों में हमारा ये साइड बड़ा है, इन दोनों में हमारा ये साइड बड़ा है। अब देखो कितने से बड़ा है, कैलकुलेट कर लेते हैं, -33,750, ये बड़ा है हमारा 11,250, तो ये भी वही सेम 11,250 और दूसरा वाला है हमारा 22,500। आया समझ में। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, टोटल, ये किया है हमने क्या, बैलेंस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट, ये क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट, और ये क्या हो जाएगा हमारा डेबिट। तो एंट्री पास क्या करेंगे हम लोग, तो पीज कैपिटल अकाउंट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये कितना कितना तो देख लेते हैं कितना है हमारा। सबसे पहले डेबिट है हमारा 22,500 और इसका है हमारा 11,250, 11,250 है सर में, मस्त क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन और पूछा था, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा था, कह रहा है आइडेंटिफाई द वैल्यू, यहाँ पर ये वो वाली वैल्यू नहीं है, ये है अंदर वाली वैल्यू, मतलब कि एक होता है ना वैल्यूज जिसे बोलते हैं, कि हमारी वैल्यूज को कर लग रही है, ठीक है, कि हमारी वैल्यूज को असर होगा, ऐसे कहते हैं ना, वो वाली वैल्यूज है ये, ठीक है। तो पीयूष का जो है हमारा, पीयूष की कौन सी वैल्यू यहाँ पर क्या है, मिसिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑनेस्टी, 3 साल से उसने बहकावे में रखा, ऑनेस्टी की कमी है पीयूष में, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, तो ऑनेस्टी होना चाहिए। दूसरा क्या, ट्रांसपेरेंसी, ये चारों याद कर लेना, ये क्वेश्चन बार बार आता है, रिपीट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार रिपीट होता है, तो उसको तैयार कर लेना। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि बिल्कुल साफ होना, बिल्कुल साफ होना, कि आपको जिसको भी जो चाहे वो बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकता है, और जो भी है वो सामने रखो, बोलो, बताओ, ठीक है। इक्विटी मतलब कि सबको बराबर अधिकार देना, ठीक है। और टीम वर्क मतलब सबको साथ लेके चलना। आया समझ में, आया समझ में। ये 4 टॉपिक, और या पढ़ सकते हो क्या लिखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। आते हैं हम लोग, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है गारंटी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है गारंटी। अब देखो गारंटी में तुम्हें मैं सबसे पहले देखो बताता हूँ, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, गारंटी। अब गारंटी जो है वो 3 तरीके से हो सकती है, गारंटी जो है वो 3 तरीके से हो सकती है। 3 तरीके से कैसे, सबसे पहला फर्म दे रहा है किसको, पार्टनर को, फर्म दे रहा है पार्टनर को, मैंने एग्जाम्पल के लिए देखो लिखा भी है, ठीक है। दूसरा दे रहा है पार्टनर, दे रहा है पार्टनर को, और तीसरा पार्टनर दे रहा है फर्म, ठीक है। ये 3 तरीके से हो सकता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। ये 3 तरीके से हो सकता है। तो देखो मैं सबसे पहले तुम्हें एग्जाम्पल बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, फर्म टू पार्टनर। तो फर्म टू पार्टनर, एरो देखना कि कौन किसको दे रहा है, ठीक है। आ रहा है समझ में। यहां पर ABC जो है वो D को दे रहे हैं गारंटी। फिर कह रहा है पार्टनर टू पार्टनर, ठीक है। सिर्फ पार्टनर टू पार्टनर, मान लो जैसे जिसके तरफ एरो जा रहा है उसको गारंटी मिला है, और जो जिसके तरफ से आ रहा है उसने दिया है, तो C B को दे रहा है, A D को दे रहा है गारंटी, ऐसे है। आया समझ में। और यहां पर है पार्टनर टू फर्म, ठीक है। अब यहां पर जो है ऐसा हो जाता है कुछ, मतलब कि एक आदमी पूरे फर्म को दे रहा है गारंटी, ठीक है।
तो कोई भी केसेस हो, सिर्फ तुम्हें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और तुम्हारा आंसर आ जाए। कोई भी केसेस हो, तुम्हें सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तुम क्या करोगे? सबसे पहले तुम प्रिपेयर करो क्या? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉर्मली। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने लिखा है नॉर्मली मतलब कि जैसे पहले करते थे तुम वैसे ही करो। ये दिमाग में मत बैठाओ कि गारंटी का क्वेश्चन है, नॉर्मल करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले नॉर्मली। ठीक है, फिर करेंगे हम लोग ऐड गारंटी अमाउंट टू गारंटेड पार्ट। ठीक है, जिसको गारंटी मिली है उसको हम लोग उतने पैसे दे देंगे जितना कम पड़ रहा है। जिसको गारंटी मिली है उसको हम लोग उतने रुपए दे देंगे जितना कम पड़ रहा है। आया समझे? तो इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस। जो डिफरेंस रहेगा वो हम लोग ऐड बैक कर देंगे, बस अभी याद रखना। फिर तीसरा सबट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम श्योरिटी। अब गौर से समझ लेना, जो गारंटी देता है, यहाँ पर ए है श्योरिटी और डी जिसको गारंटी मिल रही है। आ रहा है समझने? तो ए जो गारंटी देता है उसको हम लोग श्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये पूरा एक क्या है, तुम अभी सिर्फ नॉर्मली गारंटी का टॉपिक पढ़ रहे हो, पूरा एक तुम मान लो चैप्टर है इसका, लॉ में इसका एक पूरा चैप्टर है। ठीक है, अगर जब तुम लॉ पढ़ोगे उस टाइम मैं ये भी पढ़ाऊंगा। तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम श्योरिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन देयर रेशियो में। अब वो रेशियो कैसी? या तो एग्रीड रेशियो हो सकती है या फिर क्या हो सकती है? डीड वाली रेशियो। या तो एग्रीड रेशियो या डीड रेशियो। जिस रेशियो में वो लोग एग्री किए रहेंगे या तो वो रेशियो या फिर जो डीड में रहेगी वो रेशियो। यहाँ पर क्या दोनों अलग अलग होती है भैया? हाँ, बहुत बार तुम्हें एग्रीड रेशियो नहीं देता है तो तुम क्या करोगे? डीड वाले रेशियो को फॉलो करोगे। पर अगर तुम्हें एग्रीड रेशियो देता है तो तुम किसको फॉलो करोगे? एग्रीड रेशियो को फॉलो करोगे। आया समझ में? तो वापस से देखो, हमें क्या करना है? 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहला हमें क्या करना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है नॉर्मली। दूसरा हमें करना है जो भी डिफरेंस है, जो भी कमी पड़ रही है, जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसको जितना कमी पड़ रही है दे दो पैसे उसको, कोई बात नहीं। तीसरा, जो कमी पड़ी है, जितना कमी पड़ा था, हम लोग क्या करेंगे? उतने अमाउंट को श्योरिटी के कैपिटल से श्योरिटी के प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। आया समझे? तो 3 काम क्या क्या करना है? सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन बताओ क्लियरली, फिर हम लोग करेंगे जो भी डिफरेंस है उसको दे दिया जाएगा और श्योरिटी के अकाउंट से उतना डिफरेंस माइनस कर दिया जाएगा। अब देखो, यहाँ पर मैंने कुछ और भी लिखा है। एग्रीड को मैंने लिखा है 1 और डीड को लिखा है मैंने 2। तो अगर एग्रीड होगा तो इसको नंबर 1 प्रेफरेंस देना है, तो पहले आप इसी को करोगे। अगर नहीं है तो आप इस पर जा सकते हो, फिर डीड को ले सकते हो आप, वरना सबसे पहले प्रेफरेंस किसको करना है? एग्रीड को। आया समझ में? चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? मुकेश और रमेश। ठीक है, मुकेश और रमेश क्या है? हमारे पार्टनर हैं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? हमारा 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दे एडमिट रुपेश, वो रुपेश को एडमिट कर रहे हैं पार्टनर कितना? 1/4 शेयर के लिए। 1/4 शेयर के लिए वो लोग पार्टनर एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, विथ अ गारंटी डेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट शैल बी एट लीस्ट 50,000। एट लीस्ट कितना होना चाहिए? 50,000। अब एक बात याद रखना, ठीक है, कहीं लिख लो, एक बात याद रखना, कहीं लिख लो, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, नोट। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन गारंटी देता हुआ नहीं पता चल रहा है तो कब देंगे? प्रॉफिट। यार तुम लोग व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज कुछ ज़्यादा ही लिखते हो, मुझे नहीं आती ज़्यादा। ठीक है, समझ लेना। तो अगर कोई भी पर्सन गारंटी देता हुआ नहीं पता चल रहा है तो हम क्या मान लेंगे? कि सबने दिया है। मतलब कि रुपेश गारंटी किसने दिया ये पता चल रहा है? नहीं, तो सबने दिया। मुकेश ने भी दिया है, रमेश ने भी दिया है। ठीक है, अगर वो स्पेशली बोलता मुकेश ने दिया तो मुकेश ने दिया, अगर वो स्पेशली बोलता रमेश ने दिया तो रमेश ने दिया। ठीक है, वैसे मुकेश अंबानी गारंटी देगा किसी को? नहीं देगा। उसका अपने भाई को दिया नहीं, किसको देगा? नहीं देगा। अनिल अंबानी को दिया था गारंटी? नहीं।
बेचारा डूब गया, तब जाके उसको बचाया। चलो खैर जाने दो, आते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट सेल बी एटलीस्ट कितना 50,000 होना चाहिए, ठीक है। और हमारा जो 31 मार्च को प्रॉफिट आया है कितना आया है, 1,60,000। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट। अब देखो इस नेट प्रॉफिट के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, ध्यान आ रहा है? नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, नेट प्रॉफिट हमारा अदर एक्सपेंस के बाद होना चाहिए और पार्टनर के एक्सपेंस से पहले होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा अगर नेट प्रॉफिट है और यहाँ पर हमारा अदर एक्सपेंस है, यहाँ पर हमारा पार्टनर का एक्सपेंस है, तो इसके बाद होना चाहिए और इससे पहले होना चाहिए। आया समझ में? क्लियर आ रहा है? समझ में आ रहा है? डायग्राम वापस से डायग्राम को याद रखना। तो कितना है, 1,60,000। अब हमारा कोई भी है ही नहीं, सैलरी है नहीं, कमीशन है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, प्रॉफिट को बांट देंगे, सिंपल। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय पार्टनर्स, सॉरी ये मैंने गलत लगा दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में बांटते हैं, कौन कौन है हमारा पार्टनर, एक एम है, आर है और फिर से आर है, ठीक है। अब बांटते हैं 1,60,000, 1,60,000, ये मैं नीचे बांटता हूँ, ठीक है। तो देखो पार्टनर के प्रॉफिट को सबसे पहले बांटते हैं, तो 1,60,000, एम का कितना है हमारा, एम का है हमारा 1,60,000, आर का भी 1,60,000, अब देखो किस रेशियो में बटेगा, तो किस रेशियो में कह रहा है वो, 2:1 में हम इनका था, और ये कितने के लिए आया है, 1/4। तो न्यू रेशियो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो न्यू रेशियो के लिए, इसके लिए पूरा स्पेशल टॉपिक है और चिंता मत करो, निकल जाएगा आराम से। सबसे पहले वो पूरे प्रॉफिट को हम लोग क्या मान लेंगे, 1, फिर 1/4 से हम लोग क्या कर देंगे माइनस, कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। 3/4 आ गया। अब ये 3/4 जो है वो किसका किसका हिस्सा है, दो लोगों का। सबसे पहले किसका, एम का। एम का कितना, एम कह रहा है मेरा है 2/3, इसमें से कितना है इसका 2/3, और इसमें से दूसरे का कितना है 1/3, तो कितना आ जाएगा, तो करते हैं, इसका कितना आ गया यार, नहीं रुक जाओ, काटो नहीं, सीधा सीधा लिखो, बाद में दिक्कत हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ठीक है। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। अब ये कितने के लिए आता है, 1/4 के लिए, तो इसका भी लिख देते हैं 1/4 इंटू, अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें हमेशा डेनोमिनेटर इक्वल चाहिए। हम लोग किससे इंटू करें कि डेनोमिनेटर इक्वल आ जाए, तो हमें इंटू किससे करना पड़ेगा, 3 से। तो ऊपर भी 3 और नीचे भी 3, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3/12। अब देखो हमने इधर किया क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये जो है प्रॉफिट का हिस्सा है, वो कह रहा है जो फ्यूचर के लिए आया है इसके 4 पार्ट कर देते हैं, इसके 4 पार्ट कर देते हैं। और जो आर आया है हमारा, आर आया है जो हमारा, वो कह रहा है मैं एक पार्ट लेके जाऊंगा, ये वाला जो पार्ट है ये कह रहा है मैं लेके जाऊंगा। तो गौर समझना, ये 1/4, 4 हिस्से है ना, 4 हिस्से का 1 लेके चला गया ये, और 4 हिस्से का, ठीक है। टोटली क्या है, इसको हम लोग 1 मान के चल रहे हैं, इसमें से अगर वो 1/4 लेके चला गया तो बचा कितना, 1 2 3, 3/4 बचा। अब ये 3/4 का जो है ये लोग लेंगे किस रेशियो में, 2:1 में, इसमें लेंगे 2:1 में। तो 2:1 के लिए जो है देखो क्या, तो 2/3 1/3 में ले लेंगे। तो ये जो 3/4 है इसको कैसे ले लिया, 2/3 में। 3/4 को कैसे बांट लिया इन्होंने, 1/3 में। तो क्या आ गया हमारा 6:3:3। तो रेशियो कितना आ गया हमारा 6:3:3। आया समझ में, आया समझ में। अब ये छोटा भी हो जाएगा ना, हाँ छोटा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2:1:1। क्लियर, तो कर लेते हैं हम लोग 2/4, 1/4 और कितना 1/4। तो इसका कितना आ गया हमारा 80,000। अब देखो अभी कुछ भी नहीं करना, अभी डायरेक्ट लिख लो नॉर्मल क्वेश्चन, 80,000। ध्यान आ रहा है ना, मैंने क्या बोला था, पहले नॉर्मली सॉल्व करेंगे, कोई भी गारंटी वारंटी का टॉपिक है ही नहीं। फिर आर का कितना है हमारा 1/4,
तो कितना 1,60,000 डिवाइड बाय 40,000 और इसका भी कितना आ जाएगा 40। नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। अब करते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिसको जितना ज़रूरत है दे दो। ठीक है, गारंटी कितने का मिला था? 55 का मिला था गारंटी, 55 दे दो। ठीक है, कितना है तुम्हारे पास? हमने पूछा तुम्हारे पास कितना है, आर कह रहा है हमारे पास तो 40 है, मगर कितना कम पड़ रहा है? कह रहा है 15, ले लो 15, ले लो 15, ले लो तुम 15,000 ले लो, दे दिया हमने। अब उसका हो गया कितना? आर का हो गया हमारा कितना? 55,000। ठीक है, पर ये 15,000 कहाँ से दे रहे हैं हम लोग? एम और आर दे रहे हैं, इनके पास से हम लोग पैसे निकालेंगे। इनके पास से पैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, निकालते हैं पैसे, लो चलो निकालो। ये 15,000 का क्या रेशियो बताया है? देखो, अब पॉइंट नंबर 3 हमने दे दिया जिसको जितना चाहिए था। अब वापस करना है, सियोरिटी में से माइनस करना है। क्या एग्रीड है कुछ भी? क्या यहाँ पर कहीं भी लिखा है कि वो किस रेशियो में देंगे? नहीं लिखा हुआ है। हम लोग क्या मान लेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब देखो गौर समझना, यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या है? 2:1:1। ये 2 और ये वाला 1, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, M/R/R। ठीक है, तो हमें तो ये दोनों है ना श्योरिटी, तो इन्हीं दोनों का रेशियो लेना है सिर्फ। ठीक है, तो 2 और 1, पहले हम लोग क्या, अगर इसका भी लेते तो क्या हो जाता? 2/4। इसका लेंगे तो 1/4, इसका लेंगे 1/4। पर अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ किसका ले रहे हैं? इन दोनों का। ठीक है, तो सिर्फ इसका लेंगे हम लोग, तो 2/3, तो इंटू 2/3। फिर ऐसे ही 15,000 का कितना? 1/3। ठीक है, तो 2/3 करेंगे तो इसमें से माइनस कितना कर देंगे हम लोग? 10,000, और इसमें से माइनस कितना कर देंगे हम लोग? 5,000। इसका कितना आ जाएगा हमारा? 70,000, और इसका आ जाएगा हमारा 35,000, और टोटल कर दोगे तो वापस से कितना आ जाएगा? 1 लाख। समझ में आया? क्लियर है? मस्त। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल मस्त। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए बी और डी, ए बी डी 3 पार्टनर हैं। ठीक है, उनका कैपिटल कितना है? देखो कैपिटल कितना है, तो सबसे पहले 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। कब है ये? 1 अप्रैल को है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्या कह रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, रेशियो कितना है? 3:2:1, मतलब 3/6, 2/6, 1/6। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 6% पर एनम। सैलरी टू बी, बी को सैलरी मिल रही है, एंड डी, बी और डी को सैलरी मिल रही है कितना? 4,000 पर मंथ और 6,000 पर क्वार्टर। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अच्छे से? ये क्वार्टर लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा हुआ है? कह रहा है बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। कह रहा है बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी के शेयर का जो प्रॉफिट है, इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें इंक्लूड रहेगा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट एक्सक्लूड सैलरी। पर एक्सक्लूड क्या रहेगा? सैलरी। सैलरी नहीं, सैलरी को छोड़ करके। कह रहा है इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ, कुछ गड़बड़ है क्या? 82,000 पर एनम। ठीक है, 82,000 पर एनम। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है? एनी डेफिशिएंसी अराइजेस। ठीक है, कोई भी अगर डिफिशियंसी अराइजेस होती है, यहाँ पर देखो बता रखा है डेफिशिएंसी अराइजेस, तो उसको शैल बी मीट बाय डी। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सा एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, कौन कौन पार्टनर हैं? ए, बी और डी। ठीक है, सबसे पहले गारंटी किसको मिला है? तो देखो गारंटी किसको मिला है? बी को मिला है, तो बी के ऊपर सर्कल बना रहे हैं, और डी ने गारंटी दिया है तो डी के ऊपर ऐसे एरो बना दे रहे हैं, सिर्फ एरो भी बना सकते हो तो। ठीक है, और कितना मिला है? तो 82,000 पर एनम का। ये ध्यान रखना, ये वर्ड पर एनम जो है ना, यही क्वेश्चन को गलती करवा देगा। तुम लोग करोगे 82,000 करके, ठीक है, तुम पर एनम भूल जाओगे। पर एनम का मतलब है अगर आपके महीने कम तो वैसे भी कम।
ठीक है, देखो गौर समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर इन्होंने 1 अप्रैल को लगाया है पैसे, तो कोई बात नहीं है, पर गौर से समझना, अगर वो पार्टनर बीच में एडमिट होता, 1 अक्टूबर को एडमिट होता, तो ये 82,000 जो है ये भी आधा हो जाता। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ और भी अच्छे से बताता हूँ, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना है हमारा, 3,12,000। यहाँ पर लिख देते हैं बाय नेट प्रॉफिट 3,12,000। ठीक है, 3,12,000 का हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। सबसे पहले हम लोग दे देते हैं क्या, बाय टू सैलरी, टू सैलरी। सैलरी किसको किसको मिल रही है, देखते हैं। सैलरी सैलरी मिल रही है तुम्हारे बी को और किसको, डी को। बी और डी को सैलरी मिल रही है, तो यहाँ पर हम लोग एरो करके लिख देंगे बी और एरो करके लिख देंगे डी। कितना, तो कितना मिल रहा है बी को और कितना मिल रहा है डी को। बी को मिल रहा है हमारा 4,000 और डी को कितना मिल रहा है हमारा 6,000। और ये क्या है, ये पर मंथ है और ये पर क्वार्टर है। आया समझ में, तो कितना हो जाएगा 4,000 इंटू 12, 4,000 इंटू 12, 48,000, 48,000। लो अंदर लिख दे रहा हूँ मैं, 48,000। और डी का कितना आ जाएगा हमारा 24,000। ठीक है, 48,000 और 24,000। अब क्या किसी को और भी कुछ मिल रहा है क्या, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लेते हैं सबका। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है, ए बी डी, ए बी और डी। इनका कैपिटल कितना है, तो कैपिटल है इनका 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। कैपिटल 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। रेट कितना है, रेट है हमारा 6%, 6%, 6%, 6%, जिसको 6/100 भी लिख सकते हैं। तो लो 6/100 लिख दे रहा हूँ, कुछ कुछ बच्चों को शायद समझ में नहीं आया, तो 6/100 आया समझ। तो 8 लाख का 6% कितना आ गया हमारा 48,000। फिर 6 लाख का 6% कितना आ गया 36,000। और 4 लाख का 6% कितना आ गया हमारा 24,000। आ रहा है समझ में, तो कितना आ गया हमारा 48,000, 36,000 और 24,000। देखो ये आया समझ में। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका किसका है, सबसे पहले है हमारा ए का, बी का और डी का। ए का कितना है, ए का है 48,000। बी का कितना है हमारा 36,000। डी का कितना है हमारा 24,000। हाँ 24,000। कोशिश यही करना, जैसे ये दोनों अमाउंट जो मैंने बाहर लिखा है तुम अंदर लिखो और इसको टोटल करके बाहर लिखो। ठीक है, सम करके बाहर लिखो, क्योंकि ये तुम्हारा बाद में काम आसान कर देगा। ठीक है, और कब करेगा, मेरे पास तो कैलकुलेटर है, मैं बताऊंगा तुम्हें कब करेगा। ठीक है, मैं तो कैलकुलेटर से कर लूँगा, तुम्हारा काम आसान करेगा बाद। ठीक है, तो 48,000 प्लस 36,000 प्लस 24,000 कितना आ गया ये हमारा 1,08,000। ठीक है, अब करते हैं हम लोग क्या, बैलेंस। बैलेंस करो। ठीक है, कितना 3,12,000 को टोटल करते हैं हम लोग 8,000, 36,000, 24,000, 48,000, 24,000
कितना आ गया ये हमारा 1,80,000, इसमें प्लस कर देंगे, ये देखो 1,32,000 का हमारा क्या आया है प्रॉफिट। तो यहाँ पर लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्या लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर भी लिखना चाहिए और यहाँ पर भी, सैलरी वाले की जगह पे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है, नहीं लिखते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, पर लिखना चाहिए। अब देखो इसको बांट देते हैं ए बी डी। अभी तक हमने सोचा ही नहीं कि कोई गारंटी नाम का टॉपिक है, ठीक है, और ना सोचना है अभी, ठीक है, बांट दो सीधा ए बी और डी, निकाल लेते हैं ए बी और डी का कितना है हमारा 1,32,000, 1,32,000 और 1,32,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, देखो ये रहा 3:2:1, ठीक है, 3:2:1, देखो यहाँ पर 3:2:1। अब करते हैं 3/6, 2/6, 1/6। इसका आ गया हमारा कितना 22,000, इसका आ गया हमारा 44,000 और इसका आ जाएगा हमारा 66,000। दे दो जिसको जितना आया दे दो, 66,000, बी का कितना आया 44,000 और डी का कितना आया है हमारा 22,000। अब यहाँ पर आएगा हम लोगों का डेफिशिएंसी वाला बात कि किसके पैसे, किसको गारंटी मिली और किसके पैसे कम मिले, ठीक है। गारंटी मिला किसको है, तो देखो गारंटी मिला है बी को, बी को गारंटी मिला है मिनिमम अमाउंट कितना 82,000 पर एनएम का, ठीक है। पर इस प्रॉफिट में क्या होना चाहिए, इंक्लूड रहेगा उसका क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ना है हमें इस प्रॉफिट में, ठीक है, और एक्सक्लूड करना है सैलरी को, सैलरी को नहीं जोड़ना है। तो हमारे बी को कितना मिला है 44 मिला है, तो इसमें से हम लोग 44,000 में हम लोग और क्या जोड़ेंगे, उसका कैपिटल, 44 में उसका कैपिटल कितना आ गया है 36, प्लस कर देंगे कितना 36,000, तो 44 प्लस 36 कितना आ जाएगा हमारा 44,000 प्लस 36,000, ये आ गया हमारा कितना 80,000। और उसको मिलना कितना चाहिए, तो मिलना चाहिए था 82,000, मिला कितना है 80,000, कितना कम पड़ रहा है तो 2,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो लो 2,000 रुपये जो कम पड़ रहे हैं वो आप ले लो, दे दिया, स्टेप 2 खत्म। स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 था हमारा कि किसने दिया है गारंटी, उसमें से माइनस कर दो, स्वेरिटी से माइनस कर दो, तो स्वेरिटी कौन है यहाँ पर डी, देखो अब बताया ना, पहले नहीं बताया था अब बताया है, अब बताया है तो उसी में से माइनस होगा सिर्फ, ठीक है। अब एक ही का बताया है तो पूरा उसी में से ही, अगर 2 का बताया था और उसमें रेशियो भी बताता तो हम लोग रेशियो के हिसाब से करते, तो यहाँ से इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग कितना 2,000, तो इनका अब एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया, इसका कितना आ गया 66,000, इसका कितना आ गया हमारा 46,000 और इसका कितना आ गया 20,000। आया समझ में, क्लियर, यही था तुम्हारा टॉपिक गारंटी। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं मस्त, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, मजे आएंगे। अब देखना समझना, ए बी और डी वापस ए बी डी आ रखे हैं, 1 अप्रैल 2011, ठीक है, ₹4 लाख इतना इन्होंने कैपिटल लगाया है 1 अप्रैल को, ठीक है, 4 लाख 3 लाख और 2 लाख। द प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है इनका 5:3:2 है, 5:3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10% पर एनम, सैलरी टू बी एंड डी 12,000 पर मंथ और 3,000 पर क्वार्टर, 12,000 पर मंथ और 3,000 पर क्वार्टर सैलरी है। फिर वापस से विमल से सैलरी प्रॉफिट कितना है, एग्जैक्टली इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, ठीक है, बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ तुम लोगों को, ये तुम लोगों को करना है, ठीक है, ये तुम लोगों को करना है और इसका आंसर जो है कमेंट में बताना है। इसका आंसर तुम कमेंट में बताना, जो करेक्ट आंसर होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। आया समझ में? तो इसका आंसर तुम लोग बताओ और मैं आंसर पिन कर दूंगा। तुम्हें क्या बताना है आंसर में? तो आंसर में तुम्हें बताना है कि डेफिशिएंसी का अमाउंट कितना है, डेफिशिएंसी का अमाउंट कितना है, ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, मिलते हैं अगले चैप्टर पे, अब गुडविल पे। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद। हाँ सुनो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक कर दिया करो यार, भाई है तुम्हारा।